कर्नाटक में मुस्लिमों को दिया गया पिछड़ा वर्ग का दर्जा। एनसीबीसी ने मुख्य सचिव रजनीश गोयल को किया तलब। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने गुरुवार को कहा कि राज्य में मुस्लिम समुदाय के दिए गए पूर्ण आरक्षण पर कर्नाटक के मुख्य सचिव को तलब किया जाएगा। एनसीबीसी ने आरक्षण उद्देश्यों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इस तरह का व्यापक वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। एनसीबीसी के अध्यक्ष अहीर ने कहा, कर्नाटक में मुस्लिम धर्म की सभी जातियों समुदायों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाता है और पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में श्रेणी आईआईबी के तहत अलग से मुस्लिम जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह वर्गीकृत उन्हें भारत की संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और राज्य के सेवाओं में पदों और रिक्तियों पर आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। एनसीबीसी ने इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि मुस्लिम समुदाय के भीतर वास्तव में वंचित और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं, लेकिन पूरे धर्म को पिछड़ा मानने से मुस्लिम समाज के भीतर विविधता और जटिलताओं की अनदेखी होती है। अहीर ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार से मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है और वह इस कदम पर स्पष्टीकरण देने के लिए कर्नाटक के मुख्य सचिव को बुलाएंगे। कर्नाटक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम धर्म के भीतर सभी जातियों और समुदायों को पिछड़े वर्ग के राज्य सूची में श्रेणी आईआईबी के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आयोग ने पिछले साल एक क्षेत्रीय दौरे के दौरान शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए कर्नाटक की आरक्षण नीति की जांच की, जबकि कर्नाटक स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिमों सहित पिछड़े वर्गों को 32% आरक्षण प्रदान करता है। एनसीबीसी ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को आवश्यकता पर जोर दिया जो इन समुदायों के भीतर विविधता को ध्यान में रखे। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 12.92% है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।